हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पर कमेंट कीजिए। अगर आपको वीडियो पर कुछ अच्छा लगे तो वीडियो पर कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगता है। और इसी के साथ हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा था कि यूहाओ और जो वांगडांग होती है, इन सभी की जो लव गॉड का जो ट्रायल होता है वो इसी के साथ ख़त्म हो जाता है। इसी के साथ फिर हमें दिखाया जाता है कि यूहाओ जो होता है वो तेनसेन से पूछ रहा होता है कि क्या आप वांगडांग के लिए कुछ कर सकते हैं। तो तेनसेन की कुछ कहने पर जो हमारा यूहाओ होता है वो वांगडांग को लेकर यहाँ से हाओतियान सेक्ट के लिए निकल जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो यूहाओ होता है वांगडांग को लेकर हाओतियान सेक्ट पहुँच जाता है, जहाँ वहाँ उसे फर्स्ट एल्डर सेकंड एल्डर मिलते हैं जो उसे देखकर काफ़ी परेशान होते हैं। ये साथ सीन कट होकर हमें तेन सेक्ट का दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है यूहाओ अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है, जहाँ वो अपनी सारी की सारी मरीडियन को अनलॉक कर रहा होता है। उसके साथ ही हमें दिखाया जाता है उसकी जो इंजरीज होती है वो भी हील हो रही होती हैं। इसी के बाद हाथ हमें दिखाया जाता है उसका बाहर का एरिया जहाँ पे सब लोग ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, और इसी के साथ युवा का दरवाज़ा खुलता है, जिससे हमें पता चलता है जो युवा का लुक होता है वो काफ़ी अच्छे तरीके से चेंज हो गया होता है, जिसमें वो काफ़ी अच्छा लग रहा होता है। इसी के साथ हमें पता चलता है कि जो बाकी लोग जो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं वो भी इसी तरफ देखने लगते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि जो तान सेक्ट होता है वो काफ़ी फैल चुका होता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि काफ़ी लोग अच्छे तरीके से ट्रेनिंग वगैरह कर रहे होते हैं। इसी के साथ हमें बताया जाता है कि जो युवा होता है वो ट्रेनिंग एरिया की तरफ बढ़ने लगता है। उसी के साथ ही वहाँ पर काफ़ी कोल्ड एयर भी फैलने लगती होती है। इसके बाद हमें जूसानसे को दिखाया जाता है जो युवा से पूछ रहा होता है कि ब्रदर, तुम्हारी तो इंजरी काफ़ी हील हो गई है, ऐसा लगता है तुम्हारा जो ऑरा है वो भी काफ़ी बढ़ चुका है। इसी का युवा बताता है कि हाँ, मैं ठीक हो चुका हूँ, मेरे पैर और मेरी पूरी इंजरी ठीक हो गई हैं, और इसी के साथ मैं अपनी मेरिडियन भी ओपन कर चुका हूँ। और वह युवा वैसे ही बताता है कि वो भी अब ठीक हो चुका है। एक साथ हमें देखा जाता है कि मैं उनको जो भी पूछ रही होती है कि युवा, आखिरकार तुम बाहर आ ही गए, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। एक साथ हमें दिखाया जाता है कॉन्गी के बारे में, जो भी बोल रहे होते कि आखिरकार तुम बाहर आ ही गए। इसी के साथ हमें बताया था कि कॉन्क्यू को युवा ने यहाँ कॉन्सेप्ट में लेके आ गया था। इसी के साथ युवा बताता है कि हाँ, मैं पूरी तरह से रिकवर हो चुका हूँ। उसी के साथ देखते हैं कि जू सेंसी जो होता है युवा को बोलता है, क्यों ना छोटे भाई हम एक प्रैक्टिस मैच करके देखें कि तुम्हारी पावर कितनी रिकवर हुई। इसी के साथ युवा को दिखाया जाता है जो बोलता है कि ठीक है, क्यों ना हम एक प्रैक्टिस मैच ही कर लें। तभी हमें देखते हैं जो बेबे होता है वो जू सांसी की तरफ घूर के बोलता है कि तुम फिर से चालू कर दिए। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो जू सांसी होता है वो उसकी तरफ आँख मारते बोलता है कि ब्रदर, तुम मुझसे अब जलने लगे हो। बोलता है कि ठीक है, चलो एक प्रैक्टिस मैच ही सही। एक साथ जू सांसी रेडी हो जाता है कि युवा के साथ प्रैक्टिस मैच के लिए। तभी हमें दिखाया जाता है दोनों अरीना पहुंच जाते हैं और दोनों अपने 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 पावर को शो कर रहे होते हैं। स्टैंड लेकर एक दूसरे की तरफ फाइट के लिए तैयार होते हैं, और हमें दिखाया जाता है बेबे जो है इन दोनों का रेफरी बना होता है एक फ्रेंडली मैच के लिए। तभी मैच स्टार्ट होता है, हमें दिखाया जाता है दोनों जो होते हैं अपने लात गुस्सों की तरह बरसात करने लगते हैं एक दूसरे के ऊपर। और देख रहे थे कि अपने जूसान से अपने शील्ड का इस्तेमाल करता है, लेकिन युवा अपनी एक फिंगर का इस्तेमाल करके उसके शील्ड को दो भागों में तोड़ देता है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है जो युवा होता है अपने फीस्ट का भी इस्तेमाल कर रहा होता है, जिससे पता चलता है कि उसके घूंसे बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि वो जूसांसी के शील्ड को सब दो उंगलियों से ही तोड़ देता है, और जिससे पता चलता है कि जूसांसी घिसटता हुआ पीछे चला जाता है। और इसी के साथ वो अपने स्वान न्यू टर्टल शील्ड का भी इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वो युवा को चारों तरफ से घेर लेता है। और इसी के साथ वो अपनी पावर को शो करते हुए कहता है कि युवा, अब इससे बच के दिखाओ। इसके साथ हमें दिखाया जाता है कि जो युवा जो होता है वो स्वान न्यू टर्टल शील्ड के अंदर अपनी आइस स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है और शील्ड को कई भागों में तोड़ देता है, जिससे हमें पता चलता है कि यू हाउ शील्ड से बाहर आ जाते हैं। सभी लोग काफ़ी हैरानी से देख रहे होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है यू हाउ हवा में जाता है और अपनी तलवार निकालता है, और उसमें अपनी स्पिरिचुअल पावर से जूसांसी के ऊपर एक स्लैश अटैक कर देता है, जो कि विंड विंड स्लैश होता है। और ये सब देखकर जो जूसांसी होता है वो भी अपनी पावर को एक्टिवेट कर देता है और अपने शील्ड का इस्तेमाल करके उस अटैक से बच रहा होता है। इस समय में दिखाया जाता है वो अपने सोन्यू शील्ड का इस्तेमाल करके अपने अपने चारों तरफ शील्ड लगा लेता है, लेकिन हमें पता चलता है कि जो युवा की तलवार होती है उसमें कुछ ज़्यादा ही पावर होती है, और स्लैश करते हुए वो अपनी विंड स्लैश का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से उसकी सारी सारी शील्ड चरमरा जाती है। इसी के सामने दिखाया जाता है जूसांसी होता है अपने टर्टल फिस्ट का इस्तेमाल कर रहा होता है और युवा अपने विंड फिस्ट का इस्तेमाल कर रहा होता है। इसी के सामने दिखाया जाता है कि उन दोनों के टकराने से एक बहुत भयंकर भूकंप सा उड़ जाता है और एक आसमान में बहुत बड़ी लेज़र लाइट ऊपर चली जाती है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है जो जूसांसी होता है वो कई कदम घिसटते हुए पीछे चला जाता है। इसी के साथ हमें युवा को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी शानदार तरीके से हवा में खड़ा होता है, और हमें जूसांसी को भी दिखाया जाता है अपने सोनी टर्टल को बाहर निकाल लेता है। उसी के सामने दिखाया जाता है युवा की आंखों से आंसू आ रहे होते हैं, क्योंकि वो इस बार जो पावर इस्तेमाल कर रहा होता है वो कोई और नहीं बल्कि वांगडोंग के साथ कंबाइंड पावर होती है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है उस कंबाइंड पावर से वो एक फीस्ट बनाता है, जो कोई और नहीं बल्कि विंड किलर फीस्ट होता है। और हमें जूसांसी को दिखाया जाता है जो अपने टर्टल फीस्ट का इस्तेमाल कर रहा होता है। जो आपस में टकराते हैं तो एक वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही
स्पिरिचुअल पावर निकलने लगती है और उन लोग की पावर से ही पूरा अरीना तहस नहस होने लगता है। और हमें दिखाया जाता है जो उन लोग की पावर होती है उसकी पावर बहुत ज़्यादा ही होती है। जहाँ पे युवाओं का फीस्ट बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है, जहाँ हमें पता चलता है युवाओं होता है अपने फीस्ट से जूसांसी को कई दीवारें तोड़कर कहीं पीछे गिरा देता है, जिसकी वजह से जूसांसी थोड़ा घायल हो जाता है और अपने आखिर में वो स्वान टर्टल का इस्तेमाल करके बच जाता है, वरना कहीं ज़्यादा ही घायल हो जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो जूसांसी होता है उसकी तरफ सभी लोग बढ़ने लगते हैं और फिर हमें बेबी को दिखाया जाता है जो उसके पास जाकर उसे हाथ देकर उठाता है। इससे पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो, तो वो बताता है कि मैं लास्ट मोमेंट में अपने स्वान टर्टल का इस्तेमाल कर लिया था, वरना मैं तो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है। इसी के सामने दिखाया जाता है जूसांसी भी काफ़ी खुश होता है कि उसके भाई छोटे भाई की पावर कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई। एक सामने दिखाया जाता है जो बेबी होता है वो बोल रहा होता है कि हाँ क्यों नहीं, क्योंकि उसने तुम्हें सिर्फ एक फीस्ट से ही इतनी दूर घसीट दिया और उसकी फीस्ट की ताकत बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है जो युवा होता है वो भी इनके पास जाता है और बात कर रहा होता है कि युवा बताता है कि जो मेरी फीस्ट की पावर है वो जैसे ही कंबाइंड होती है अपनी वांगडोंग की पावर के साथ तो उसकी ताकत बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाती है और मैं इसका इस्तेमाल सिर्फ अभी तक 3 बार ही कर चुका हूँ और ऐसे यहाँ पर मैं फाइनल ट्राई कर रहा था। तभी ये जूसांसी सुनता है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और काफ़ी खुश होता है कि मेरे छोटे भाई की पावर बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई है और कम से कम मैंने इसे अपने आप पे ट्राई तो किया। जिससे हमें दिखाया जाता है जो जूसांसी होते हैं वो भी काफ़ी खुश होता है और सोच रहा होता है कि सच में बहुत ही अच्छा है। और यही काम जूसांसी के साथ युवाओं को दिखाया जाता है कि जो काफ़ी अच्छा होता है और दोनों खुश हो रहे होते हैं कि काफ़ी अच्छी रही जो इस बारी फाइट हमने ट्राई की, लेकिन आगे की फाइट हम कभी और ट्राई करेंगे। तभी हमें जूसांसी को दिखाया जाता है जो युवाओं के पास जाकर उसके कंधे में हाथ रख के उससे बोलता है हाँ क्यों नहीं, क्योंकि अब तुम जो ज़्यादा ही ताकतवर हो गए हो तो तुम्हें ऐसे ही और अपनी पावर को बढ़ाते हुए दिखाना चाहिए। तभी हमें वैवे को दिखाया जाता है वो भी उससे युवा को इस तरह देखकर काफ़ी खुश हो रहे होते हैं। लेकिन तभी हमें युवा बताता है कि मेरे पास ऐसी 3 कार्ड्स हैं जो मैंने अपनी ट्रेनिंग के दौरान कंबाइन करके बनाए हैं, जिसमें वो बताता है कि मेरे पास सबसे पहले अपना विंड फ्लैश है जिसमें मैं अपनी तलवार से एक स्लैश तैयार करता हूँ। दूसरा उसका विंड फीस्ट होता है जिसके वो अपने हाथ में लेके अपनी पावर को बढ़ा लेता है। जिसके बाद हमें वो ऐसे ही 3 पावर बता देता है। इसके बाद हमें पता चलता है जो युवा होता है वो काफ़ी परेशान भी हो रहा होता है और पूछ रहा होता है क्या हाओतियान सेक्स से वांगडोंग की कोई खबर आई, उसके बारे में कुछ पता चला क्या, उसे होश आया है। ये सब युवा जो होता है अपने अपने भाइयों से पूछ रहा होता है। तो यहाँ दिखाया जाता है बेबी अपने सिर हिलाते हुए बोलता है कि नहीं। इसी के साथ बेबी बताता है कि हमें वहाँ से अभी कोई खबर नहीं आई कि वांगडोंग की अभी कैसी हालत है। और वैसे बताते हुए कहता है कि अभी शायद वांगडोंग की हालत कैसी है इसके बारे में हमें नहीं पता है। तो युवा ये सब सोच के काफ़ी परेशान हो रहा होता है। तभी बेबी उसे कहता है कि चलो मैं तुम्हें कहीं ले जाने आया हूँ। तो उसी के साथ वो बेबे के पीछे जाने लगते हैं और उसी के साथ हमें दिखाया जाता है जो बेबे होता है वो युवाओं को लेकर कहीं और नहीं बल्कि श्रेक एकेडमी की पोसाइडन पवेलियन पे जाने लगते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है टैन मिंग की आवाज़ आती है जो कि बोल रहा होता है युवाओं तुम्हारी कल्टीवेशन तो छप्पड़ फाड़ के ऊपर निकली है। एक ही साथ हमें आवाज़ दिखाई देती है बिंग बिंग की जो कि बोल रही होती कि हाँ तुम्हारी कल्टीवेशन काफ़ी अच्छी हो गई है और तुमने तो हेवन एंड अर्थ की पावर को अपने शरीर में अच्छी तरीके से कंडेंस किया, इसकी वजह से तुम्हारे हाथ पैर भी ठीक हो गए हैं। तभी हमें दिखाया जाता है जो युवा होता है उन लोग से बोलता है कि हाँ हमें मिले काफ़ी दिन हो गए हैं और इसके लिए मुझे माफ़ करना कि मैं इससे पहले नहीं आ पाया। तभी तभी हमें टैन मिंग की आवाज़ आती है, वो बोलता है कि हाँ क्यों नहीं, क्योंकि क्या है कि हम भी लव गॉड का टेस्ट दे रहे थे इसलिए मैं भी काफ़ी टाइम से सो रहा था। ये सब देख कर जो हमारी आइस एम्पर मिंग मिंग होती हैं वो हमें टैन मिंग को एक टुस्सा मारती हैं और उसे दूर फेंक के गिराती हैं। तभी हमें इस बारे में पता चलता है कि जो होता है कि वो बहुत ज़्यादा ही फ्लड कर रहा होता है। और फिर वहीं हमें दिखाया जाता है आइस एम्पर से बताती है कि हाँ जो तुम्हारी जो कल्टीवेशन वो एक लेवल तक बढ़ चुकी है इसलिए तुम्हें अब एक सोल रिंग की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हमें तुम्हारे लिए एक सोल रिंग को ढूंढना होगा। तभी हमें युवाओं को दिखाता है जो बोलता है कि हाँ लेकिन स्पिरिचुअल बीस्ट को ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तभी हमें आइस एम्पर को दिखाया जाता है जो कि युवाओं को बता रही होती है कि नहीं तुम्हें क्या लगता है कि ऐसे स्पिरिचुअल बीस्ट यहीं मिलते हैं, नहीं हमें इसके लिए सन एंड मून एम्पायर जाना होगा। वहाँ पे एक ऐसी जगह है जिसे स्टार फॉरेस्ट कहते हैं, वहाँ पे ऐसे स्पिरिचुअल मैजिकल बीस्ट होंगे जो इतने ताकतवर हैं जिसे स्लाइंड आई टायरन कहते हैं। वो इतना पावरफुल है कि तुम उसके बारे में इमेजिन भी नहीं कर सकते। तभी हमें युवा जो होता कहीं चौंकते हुए पूछता है क्या, तभी बिंग बिंग बताती है कि हाँ वो स्लाइंड एंड टायर क्लैन का जो सबसे ताकतवर बंदा था उसकी पावर के बारे में तुम सोच भी नहीं सकते, उसकी पावर तुम्हारे सोच के बियॉन्ड है। तभी हमें बिंग बिंग बताती है कि मैं अपने लाइफ में सिर्फ एक बार उस स्टार फॉरेस्ट में गई थी और मुझे पता चला कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही ताकत मैजिकल बीस्ट रहते हैं। तभी हमें टाइमिंग की आवाज़ आती है और वो बताता है कि मैं भी कभी उसे स्टार फॉरेस्ट में कैद करने का सोचा था, लेकिन तब मुझे पता चला कि जो उस टाइमिंग क्लैन का जो सबसे ताकतवर बीस्ट था और हमारे टैन एम्पर के बीच में जब लड़ाई हुई थी उनकी लड़ाई कई दिनों और कई रातों तक चलती रही और उनकी लड़ाई इतनी खूंखार थी कि जो उनके आसपास की जो जगह थी वो तहस नहस हो गई रही और उनकी लड़ाई ने पूरे आसपास के एरिया को तक हैरान कर दिया था। और वो बताता है कि जब उनकी लड़ाई हो रही थी तो उनमें कई दिनों और कई रातों तक फाइट चलती रही और फिर उन्हें पता चलता है कि लास्ट में जाकर वो जो
स्पिरिचुअल बीस्ट था वो जाके हार जाता है, और वो लेकिन अपनी हार मानने को तैयार नहीं होता और उसने अपने आसपास की जगह को भी पूरी तरह से नष्ट कर दिया। ये सब सोच कर युवा बहुत ज़्यादा हैरान होता है, और उसके साथ में आइस एम्पर जो होती है हमारी क्यूट से, वो भी डर रही होती हैं। और तभी हमें टांग में बताता है कि हाँ, उस एम्पर के साथ लड़ाई में उस बीस्ट ने अपनी हार को न मानते हुए उस जगह को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। और इसी के सामने टाइमिंग जो होता है वो बताता है कि हाँ, ऐसा हुआ था। इसी के साथ हमें पता चलता है जो हमारा टाइमिंग है वो इसके बारे में बहुत पहले से जानता था, लेकिन वो युवा को बता नहीं चाहता क्योंकि वो इतना ताकतवर नहीं था। तभी ये सब युवा सुन के बोलता है कि ठीक है, मैं इसके बारे में सोचूंगा, क्योंकि यही वो, मैं उस बीस्ट को लेने के लायक नहीं हूँ, तो मैं उसके बारे में तैयारी करूँगा, उसके बाद फिर हम उसे पकड़ने के लिए जाएंगे। तभी ये सब सुन के बाकी लोग भी नोट कर देते हैं, और फिर उसके बाद हमें श्रेक अकेडमी के अंदर मीटिंग के बारे में पता चलता है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि पोसाइडन पवेलियन में श्रेक अकेडमी के सारे टीचर से लेकर सभी एल्डर मौजूद होते हैं, और मीटिंग में वो बात कर रहे होते हैं कि जो सन मून एम्पायर है उसने हमारे काफ़ी स्पिरिचुअल मास्टरों को अपने कब्जे में ले रखा है, और साथ ही उसने सभी को बंदी भी बना कर रखा है। तभी एक एल्डर बोलती है कि हमें पता है सन मून एम्पायर कितनी घटिया तरीके से चाल चलती है, और तभी हमें पता चलता है कि एल्डर बोलती है कि शायद हो सकता है कि उसके साथ इविल सेक्ट भी काम कर रहा हो, क्योंकि हमें पता है इविल सेक्ट भी उसी की तरह घटिया चालों के साथ काम करता है, और अपने साथ साथ वो पूरी तरह से इविलनेस फैलाने के लिए जाने जाते हैं। तभी एक एल्डर को दिखाया जाता है जो ये सब सुन के काफ़ी गुस्से में जाती है और बोलती है हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तभी हमें जॉन लाव को दिखाया जाता है जो ये सब सुन के वो भी काफ़ी गुस्से में जाते हैं और बोलते हैं इस रैक अकेडमी हमारा घर है और हमारा होली लैंड है, हम चाहे तो इसको कुछ भी नहीं होने देंगे। और जहाँ तक रही हमारे सारे भाई लोगों की, तो हम उन्हें बचा कर ही रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और जहाँ तक हमें बात लगती है उन स्पिरिचुअल मास्टरों की, तो वो हमारे साथ ही हैं और हमें उन्हें बचाना ही होगा, और इसके लिए इस रैक अकेडमी अपना पूरा योगदान देगी चाहे कुछ भी हो जाए। तभी हमें युवाओं को दिखाया जाता है जो ये सब सुनकर खड़ा हो जाता है और बोलता है सोनलाल चाहे कुछ भी हो जाए हमें उन्हें बचा कर ही रहना, और इसके लिए हमारा 10 सेक्ट भी आपका पूरा सहयोग करेगा। और इसके लिए मेरे पास एक प्लान है, और वो फिर अपने प्लान बताने लगता है कि प्लान ये रहेगा कि हम उनके ऊपर एक फेक अटैक करेंगे, जो कि हम उनके सामने तरफ से करेंगे, जो कि श्रेक अकेडमी के कुछ खास एल्डर होंगे जो उनके ऊपर अटैक कर रहे होंगे। इसी के साथ जो हमारा 10 सेक्ट होगा वो उनसे पीछे की तरफ से हमला करेगा, और ये हमारी एक एलीट टीम होगी जिसके बारे में सब हमें पता होगा। इसी के साथ ये सब सुन के बाकी एल्डर लोग भी खुश हो जाते हैं, और फिर आगे अपना युवा प्लान बताता है। इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें 10 क्लैन की 6 मेंबरों की एक टीम बनानी होगी। तभी ये बात सुन करके हमें दिखाया जाता है कि श्रेक अकेडमी के सारे एल्डर हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं सिर्फ 6 लोग। ये सुन के तो ये हमारे जवान लाव भी काफ़ी हैरान और बोलते हैं कि क्या युवा ये सब सही रहेगा। तभी युवा उन्हें बताता है कि हाँ, क्योंकि मैं उन जिन 6 लोगों को चुना हूँ वो काफ़ी सही हैं और बेस बदलने में काफ़ी माहिर भी हो जाते हैं। इसलिए हमें बताता है कि 6 लोग ही ठीक रहे, क्योंकि जितने कम रहेंगे उतना ही सुरक्षा की काफ़ी अच्छा रहेगा, और प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे सही है। युवा आगे बताता है कि हमारा पहला मेंबर होने वाला जू त्यान, क्योंकि वो पहले भी सन मून अकेडमी में रह चुका है, तो उसे पता है कि वहाँ पर कैसे काम होते हैं। इसी के साथ युवा बताता है कि वह बहुत अच्छा है क्योंकि वह सन मून अकेडमी में रह चुका। और हमारे दूसरे मेंबर होने वाले हैं मेरे सेकंड ब्रदर जू सांसी, क्योंकि उनका सॉर्ड डिफेंस बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। और तीसरी मेंबर होने वाले हमारे कौन क्यों, क्योंकि वो भी एक सनमोन अकेडमी की रहने वाली है, और वो सनमोन अकेडमी के बारे में कुछ हमसे अच्छा जानती है, इसीलिए वो हमारी दूसरी प्लेयर। और हमारे एक और प्लेयर होंगे कौन मी हूँ, क्योंकि वो भी सनमोन अकेडमी से पहली थी जो बच के बाहर आ पाई। इसी के साथ युवा कहते हैं मेरे ऊपर भरोसा कीजिए, मेरी ये टीम ज़रूर वहाँ कामयाब हो पाएगी। इसी के साथ युवा बताता है कि हम इसमें ज़रूर एग्जीक्यूट में कामयाब होंगे। ये सब सुनकर काफ़ी खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि युवा हमें तुम्हारे ऊपर भरोसा है। इसके साथ जॉनी भी नोट करते हैं और बोलते हैं मेरे लिए सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी तुम्हारे ऊपर है, अगर तुम वहाँ से सेफ्टी से वापस आ सकते हो तो मैं इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। इसी के साथ जॉनी भी मान जाते हैं और बोलते हैं ठीक है, प्लान को बहुत जल्दी तैयार किया जाएगा और इसे एग्जीक्यूट करने का टाइम भी जल्दी आएगा। इसी के साथ सभी एल्डर इस बारे में सुन के खड़े हो जाते हैं और सभी इस प्लान के बारे में बात करके काफ़ी खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि हम ये प्लान में ज़रूर कामयाब होंगे। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है जो तभी हमें एल्डर जॉन को दिखाया जाता है जो युवा की तरफ देख के नोट कर रहे होते हैं, और युवा भी नोट करता है। तभी हमें दिखाया जाता है युवा की तरफ उसके दोस्त आ रहे होते हैं। तभी युवा को टीचर सू की आवाज़ सुनाई देती है और वो उसके पास आते ही कहते हैं कि मुझे पता है तुम एक बहुत खतरनाक मिशन में जाने वाले हो जिसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है, लेकिन अपना ध्यान रखना। वो बताते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन 10 सेक्ट तुम्हारे साथ हमेशा पीछे खड़ा रहेगा। इसी के साथ वैसे मिशन की कामयाबी के लिए एक ऐसे टूल गाइड भी देते हैं जो इसके साथ मिशन में कामयाब हो सके। साथ ही वो इसे बताते हैं कि शायद ये टूल गाइड तुम्हारे काम आ सकता है, इसलिए इसे रख लो। इसी के साथ हम देखते हैं कि जो जूसांसी के साथ जो बाकी लोग होते हैं वो भी मिशन के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है जो वे होते हैं वो युवा को गले लगाता है। उसी के साथ वो उसे कहता है कि भाई जल्दी वापस आना है, क्योंकि हमें आपस में लड़ाई करके तुम्हारे स्किल्स के बारे में तो देखना है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि जो युवा हो तो अपनी टीम के साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। एक साथ वो यहाँ से निकल भी जाता है।
तभी हमें दिखाया जाता है जो युवा और उसकी बाकी टीम होती है वो जहाज़ पर सफ़र कर रहे होते हैं, जो कि सन मून अकेडमी की तरफ बढ़ रहे होते हैं। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है सन मून अकेडमी का सीन, जो कि बहुत खतरनाक है, क्योंकि वो तुरंत ही जंग की तैयारी के लिए जुट जाती है, जो कि भारी सेना होती है। तभी हमें युवाओं को दिखाया जाता है जो अपनी जहाज़ पर बैठ कर जा रहा होता है और वो वांगडोंग के बारे में सोच भी रहा होता है कि क्या अब तक बोट गई होगी। इसी के साथ हमें उसके बाकी टीम मेंबर को भी दिखाया जाता है जो काफ़ी अच्छे तरीके से तैयार हो गए होते हैं और सभी तैयार होते हैं अपने मिशन के लिए। इसी के साथ सीन शिफ्ट होकर हमें दिखाया जाता है जो जहाज़ होती है वो समुद्र पार करके जो सन मून अकेडमी होती है उसकी तरफ बढ़ने लगती है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है श्रेक अकेडमी की तरफ, जहाँ पर एल्डर ज़ोनला सभी के साथ उड़कर जाने लगते हैं। और फिर युवा बताता है कि बहुत जल्दी हम इस नाव से नीचे उतरकर सन मून अकेडमी पर पहुँचने वाले होंगे। इसी के साथ सीन शिफ्ट होकर युवा बताता है कि हमें यहाँ से सभी को अलग अलग होना होगा और सभी अपना फेस बदल कर सन मून अकेडमी में घुस जाएंगे और वहाँ जाके चारों तरफ फैल जाएंगे। इसी के साथ सीन कट होकर हमें श्रेक अकेडमी के सोल गार्डन डिपार्टमेंट के चीफ का दिखाया जाता है जो कहीं नज़र रख रहे होते हैं, और वह नज़र रखते रखते हुए हमें बताया जाता है कि अब इसके बाद जो श्रेक अकेडमी है वो सन मून अकेडमी के ऊपर हमला कर देंगे। इसी के साथ में सन मून अकेडमी का सीन दिखाया जाता है जो भारी तौर पर युद्ध के लिए तैयार हो जाती है। तभी हमें सीन शिफ्ट होकर सन मून एम्पायर के बॉर्डर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ चारों तरफ दिखाया जाता है तो सोल गार्ड वेपन्स लगे होते हैं। इन सब देख करके जो हमारी डीन होती है वो भी हैरान होती है और बोलती है कि ये तो बहुत ज़्यादा तैयार करके बैठे। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है जो हमारे श्रेक अकेडमी के सारे जो एल्डर होते हैं वो अपनी 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 पावर को अनलीस करने लगते हैं, और वो जो हमारे युवा वगैरह लोग होते हैं वो तो बेस बदल के यहाँ वहाँ घूम रहे होते हैं। तभी हमें ज़ोल्ला को ऑर्डर सुनाई देता है जो कि बोलते चलो हमला करना स्टार्ट करो। इसी के साथ हमें अगला सीन शिफ्ट होकर हमें बताया जाता है कि जो हमारे एल्डर सारे के सारे अपने पावर का इस्तेमाल करके जो हमारे सन मून एम्पायर होते हैं वो उनके ऊपर हमला कर देते हैं, और उनका हमला इतना खतरनाक होता है कि वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग लग रहे होते हैं। इसी के साथ दिखाई देता है कि वो अपनी अपनी पावर का इस्तेमाल करके सब लोग अपना हमला करना स्टार्ट कर दें, जिसकी वजह से जो सन मून अकेडमी होती है उसके सारे सोल गार्ड डिफेंस तहस नहस होने लगते हैं और हमें दिखाया जाता है चारों तरफ हाहा मचने लगती है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है जो सन मून अकेडमी के सोल गार्ड डिफेंस होते हैं वो भी चारों तरफ हमला करने लगते हैं। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि आसमान में 3-4 लाइटें चमक रही होती है, कोई और नहीं बल्कि श्रेक अकेडमी के एल्डर होते हैं। इसी के साथ दिखाया जाता है जो सन मून अकेडमी की जो सोल गार्ड होते हैं वो भी लगातार हमला कर रहे होते हैं और फिर दी धनाधन लड़ाई होने लगती है। इसके बाद फिर हमें सीन कट होकर युवाओं की तरफ दिखाया जाता है, जिससे सिग्नल मिल जाता है कि यही मौका है जो उनके काम करने का, ये प्लान को एग्जीक्यूट करने का टाइम होता है। और इसी के साथ फिर हमारा एपिसोड खत्म होता है। अगर वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। हाँ, आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में। इसी के साथ टाटा बाय बाय।